बोलनी शुरू कर दें, क्योंकि हमारी लैंग्वेज शायद आपके यहाँ समझी नहीं जा रही। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है? पहली बात, कोई अगर आप किसी के फैमिली को मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, गायब कर देंगे, ऐसा भी मुझे एक साहब ने कहा। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्ण से स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई टेररिज्म कर रहा हो और अगर पाकिस्तान ये बोले कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ टेररिज्म करेगा तो हम उसका हुलिया बदल देंगे। केमिकल वाला पानी फेंका गया उन लेडीज के ऊपर। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने गन क्यों उठाई है? रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है। रियासत ने उनको, ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। अनफॉर्चुनेट आता जा रहा है, जहां एक तरफ मुझे लग रहा था कि बातचीत का माहौल बन रहा है और उस माहौल को अगेन ISPR और आपकी आर्मी उसको बिगाड़ना चाह रहे। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी इस समय विदेश यात्रा पे हैं और उनका काफ़ी सम्मान हो रहा है। उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहे हैं दूसरे देशों से, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर को तो कभी कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक कटोरा लेकर ही पहुंचता है विदेशों में, और कटोरा लेके जाने वाले को मिलेगा भी क्या। मोदी जी की बात अलग है, वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह से हमारी आर्मी भी प्रूफ कर चुकी है अपने आप को, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर का डर आज तक पाकिस्तानियों के दिल से निकला नहीं है। जैसे ही कोई भी किसी भी तरह का बयान आ जाता है, इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। अभी हमारे आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि भाई अगर कुछ भी दोबारा हुआ तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाएगा, जिसे सुनने के बाद इनकी मीडिया में खलबली मच गई है, टांगे कांप रही हैं और माथे पे पसीना आ गया है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह से ये लोग, इनकी मीडिया में डर है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। या आपकी आर्मी बोलेगी, उसके अलावा आवाम तक सही बात पहुंचती नहीं। मैं आपको वर्ड्स देता हूं, उसमें से प्रोवोकिंग ढूंढिए, और अपन दोनों ना किसी की साइड नहीं लेंगे। अगेन एक बार उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म के साथ रहेगा तो उसका हुलिया बदल जाएगा। इसमें से क्या प्रोवोकिंग है? चलिए बताइए, बोलिए। अच्छा छोड़ दीजिए, मुझे एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई टेररिज्म कर रहा हो और अगर पाकिस्तान ये बोले कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ टेररिज्म करेगा तो हम उसका हुलिया बदल देंगे, सही बोला या गलत बोला? कंट्री को मत डालिएगा, आप बता दीजिए सर। वो उस पे तो सर इसी तरह की स्टेटमेंट आएगी, लेकिन इस वक्त तो सर इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी ना। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। यही इसीलिए मैं आपका एजुकेशन बजट के साथ साथ कहता हूं मीडिया का भी बजट बढ़ना चाहिए आपकी कंट्री में। भाई आप एक बात बताइए, आप मीडिया से, क्या मैं आपको रोक सकता हूं? ये सवाल आप मेरे से पूछे, सच बताइएगा, क्या मैं रोक सकता हूं? या आपके मेरे बीच में हमने कोई सेटिंग कर रखी है कि आरजू साहिबा दिखाने के लिए सिर्फ आप ऐसे पूछिएगा कि नया सवाल पूछ रही है? मुझे तो नहीं पता था आप ये सवाल पूछने वाली है, आप बताइए। तो इसका मतलब सेटिंग, अरे भाई किसी रिपोर्टर ने, किसी ने इंटरव्यू के दौरान कुछ भी पूछ ले, वेल पूछ लिया, आप क्या कर सकते हैं?
अब वहां ये तो नहीं कह सकते ना कि आरजू साहिबा को बुरा लग जाएगा इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, पाकिस्तान के ISPR इसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने जो जवाब नहीं देना था वो भी कहा और बड़ी जिम्मेदारी से कहा। मैं तो कह रहा हूं एक्चुअली ना अब एक वो लेवल अनफॉर्चुनेट आता जा रहा है जहां एक तरफ मुझे लग रहा था कि बातचीत का माहौल बन रहा है और उस माहौल को अगेन ISPR और आपकी आर्मी उसको बिगाड़ना चाह रहे। अच्छी खासी भाई आप एक बात बताइए, कंट्री ने, इंडिया ने बोला कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा नहीं करेगा या अगर टेररिज्म के साथ पाया गया तो आप बताइए मैं आपके साथ क्या करूं? आपको फूल मालाएं पहनाऊं, आपको थैंक यू करूं, क्या करूं? कौन सा लड़ाई का माहौल बना दिया हमने? तो अभी भी उस आर्मी चीफ ने बड़ी कम बात बोली मेरे हिसाब से, तो कि उसने अपने आप को बड़ा संतुलन रखते हुए, बैलेंस रखते हुए टेररिज्म के साथ अगर पाया गया, यार मेरे ख्याल बड़ी इससे ज्यादा। और अच्छा एक बात बताओ, आपके ISPR या आरजू साहिबा ने ये क्यों नहीं बोला कि जनाब हम बिल्कुल एग्री करते हैं, अगर कोई भी टेररिज्म कर रहा हो हम भी चाहेंगे कि उसकी हुलिया बदल दी जानी चाहिए? आप बताइए। तो सर टेररिज्म में तो अफगानिस्तान का नाम भी लिया जा सकता है ना। एक बात कह रही हूँ, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, TTP कर रही है या जो भी कर रही है, तो सर सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं कर रही है, और सिंपल बात, इस वेरी सिंपल। कहीं भी कर रही हो गलत है सर, कह रहे कोई, लेकिन अगर स्टेट उसको उस लेवल पे ले जाएगी जहां पे उसको कोई, अगर आप किसी के फैमिली को मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, गायब कर देंगे, ऐसा भी मुझे एक साहब ने कहा, तो वो क्या करेगा आप बताइए मुझे। अभी यहाँ पे इतना पुरअमन किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा था हमारा पड़ोस का, जिसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया। सर पुरअमन प्रोटेस्ट करने वो यहाँ पर आई थी और वो कह रही थी मिसिंग पर्संस का इशू था, ना उनके पास गन थी सर, ना तीर था, ना कमान थी सर, उसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया उन लेडीज के ऊपर। इंतहाई सॉरी टू, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, तो सर उसको क्या कहेंगे? मतलब निहत्ती लड़कियों से डर रहे थे कि वो आके बैठी थी और उनके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका जा रहा था। डॉक्टर साहब आप तो जस्टिफिकेशन दे रही हैं ना कि बंदूक क्यों उठाते हैं वो आप नहीं सर, पकड़े उनको, अरेस्ट करें, जो बंदूक उठाते हैं ना अरेस्ट करें, जेल में डाले, गायब ना करें, मैं ये कह रही हूँ। सुने देखिए, सवाल को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ना। एक सवाल ये है, आप तो जस्टिफिकेशन दे रही है ना कि वो बंदूक क्यों उठाते हैं। सब नहीं सर, कुछ लोग जो भी आपका मौकफ है, मुझे उससे कोई नहीं कि आपका मौकफ क्यों है, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, आपका मौकफ होना चाहिए। आप तो जस्टिफाई कर रही हैं कि वो क्यों बंदूक उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक शख्स या खातून या मर्द अगर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए तो क्या वो दहशतगर्द है या नहीं है? सर उसको अरेस्ट तो करना चाहिए, मतलब उन्हें रोकना चाहिए। दहशतगर्द है या नहीं है भाई? सर मैं सबको दहशतगर्द नहीं मानूंगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने गन क्यों उठाई है। रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है, रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है कि उनके पास गन उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे पाकिस्तानी मतलब यू आर आप में, और सर जो भारत में कश्मीर में और दूसरी जगह पे जो गन उठाते हैं सर, चिल्लाते हैं, लोगों को मारते हैं, वो भी टेररिस्ट हुए ना, फिर उनको भी टेररिस्ट मानिए ना, और उनको भी मानिए ना सर। हमारे ऊपर अगर कोई गन उठाएगा तो सर वो